सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सुबेत्यान ने एक मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया था और अब बाकी के दोनों मार्शल आर्टिस्ट उसके ऊपर अटैक करने लग चुके थे, मगर सुबेत्यान उनमें से एक को मार देता है। इसीलिए अब दूसरा वाला वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर सुबेत्यान उसे रोक देता है और उसे भी बहुत बुरी तरह से पीट देता है। लेकिन इसके बाद उस मार्शल आर्टिस्ट ने आइस स्नेक बिस्ट को आजाद कर दिया था, इसीलिए सुबेत्यान ने पहले उस स्नेक को मारा था और फिर उस मार्शल आर्टिस्ट को मारने वाला था। पर तभी वो मार्शल आर्टिस्ट सुबेत्यान को ट्रेजर की लोकेशन भी बता देता है, जिसके बाद सुबेत्यान मास्टर जी और युए को छोड़कर मिया के साथ माउंटेन टॉप पर चला गया था और वहां उसने वुतियान को देखा था, जो हेवनली वाटर फेरी से लड़ाई कर रहा था और उसने फेरी को फॉर्मेशन में कैद कर लिया था। फिर अब हम वुतियान को देखते हैं, जो फेरी की पावर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेरी उसकी पावर से छूटने की कोशिश कर रही थी। सुबेत्यान और मिया भी ये सब दूर से ही देख रहे थे। तभी अब वुतियान फेरी से कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मुझसे लड़ती हो। यह कहकर वो एक बिस्ट बर्ड को समन करता है, जो फेरी के ऊपर अटैक करने लगती है। फेरी को वुतियान ने चेन से बांध दिया था, इसीलिए वो बर्ड के अटैक से नहीं बच पा रही थी, लेकिन अभी भी उसने रिटर्न अटैक करना बंद नहीं किया था। बर्ड लगातार फेरी के ऊपर अटैक कर रही थी और ये देखकर अब मिया सुबेत्यान से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि क्या वुतियान उस तियांशी मतलब कि हेवनली वाटर फेरी को काबू में कर सकता है। तो अब सुबेत्यान मिया से कहता है कि फेरी को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकेगा। तियांशी की पावर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन मुझे डर है कि वो अपनी छोटी छोटी ट्रिक्स से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देगा। तभी अब ऐसा ही होता है जैसा कि सुबेत्यान ने कहा था। फेरी अब बट के अटैक से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो बट के ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक करती है और एक ही बार में उसे खत्म कर देती है। मगर अब अपनी सारी पावर एक साथ यूज करने की वजह से फेरी कमजोर हो गई थी। अपनी बट को खत्म होते हुए देखकर वुतियान अपनी एल्केमी स्पीड फायर से को बाहर बुलाता है, जो फैंटम फायर और हेवनली स्पाइडर मैजिक फायर थी। वो उन दोनों फायर्स को फेरी के पास भेज देता है और फायर की पावर से फेरी की चेन से को और ज्यादा मजबूत कर देता है। इसके बाद वुतियान अपनी रेड फ्लेम स्वॉर्ड को समन करके उससे फेरी के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखकर अब सुबेत्यान को लगता है कि वुतियान फेरी को काबू में कर लेगा। वुतियान ने उस स्वॉर्ड से फेरी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे फेरी घायल हो जाती है और अब वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए अब ये देखकर मिया सुबेत्यान से कहती है कि वुतियान बहुत जल्दी उसे काबू में कर लेगा। जो सुनकर सुबेत्यान मिया से कहता है कि यह सब इतना भी आसान नहीं है। सुबेत्यान की बात सुनकर मिया फिर से फेरी को देखने लग जाती है और तभी अब फेरी फिर से अपने पार्ट्स को इकट्ठा करके एक अटैक वुतियान के फॉर्मेशन के ऊपर करती है, जिससे अब वुतियान का फॉर्मेशन टूट जाता है। लेकिन अभी तक भी फेरी की चेन से नहीं टूटी थी और अपने इस अटैक से वो कमजोर भी हो चुकी थी। मिया फेरी का अटैक देखकर हैरान हो जाती है और सुबेत्यान से कहती है कि फेरी की पावर्स तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। वुतियान फेरी को देखकर समझ गया था कि अब वो कमजोर हो चुकी है, क्योंकि अब वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए वो फेरी की ओर बढ़ने लगा था ताकि उसे रिफाइन करके काबू में कर सके। मगर अब ये सब देखकर सुबेत्यान समझ आता है कि अगर वो अभी नहीं गया तो तियांशी को खो देगा। इसीलिए वो मास्क पहनकर वुतियान से लड़ने के लिए चला जाता है। सुबेत्यान वुतियान के पास जाकर उसे कहता है कि ये एक नेचुरल ट्रेजर है और इसके ऊपर बस तुम्हारा ही हक नहीं है। सुबेत्यान को वहां पर देखकर वुतियान हैरान हो जाता है, लेकिन वो समझ गया था कि सुबेत्यान उसे लड़ने के लिए वहां पर आ गया है। इसीलिए सुबेत्यान को धमकी देकर कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन अब सुबेत्यान उसकी बात सुनकर उसे कहता है कि मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया, लेकिन आप अभी तक भी इस हेवनली वाटर फेरी मतलब तियांशी को काबू में नहीं कर पाए हो, इसीलिए मेरी बारी है, आपको मेरे रास्ते से हट जाना चाहिए। सुबेत्यान की बात सुनकर वुतियान उससे कहता है कि एक लड़का जिसे पता ही नहीं कि यह दुनिया कितनी बड़ी है, उसकी मेरे साथ बहस करने की हिम्मत कैसे हुई। यह कहकर सुबेत्यान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर अब सुबेत्यान भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। सुबेत्यान की बात सुनकर वुतियान उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सुबेत्यान लिंगर से उसकी पावर्स अपने अंदर ट्रांसफर करवा लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अपनी पावर्स से वो वुतियान को मैच नहीं कर सकता। लिंगर की पावर से मिलते ही सुबेत्यान का रियल्म वुतियान से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और अब वो वुतियान के अटैक को खत्म करने के
के लिए रिटर्न अटैक कर देता है। उन दोनों के अटैक जैसे ही टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर वो तियान भी हैरान हो जाता है और सुबेतियान से कहता है कि तुम एक काबिल मार्शल आर्टिस्ट हो लेकिन मुझे नहीं हरा सकते। यह कहकर वो अपने ब्लडी बुल स्लैश अटैक से सुबेतियान के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सुबेतियान पहले मुस्कुराता है और फिर अपनी स्वॉर्ड से सभी बुल्स को खत्म करते हुए वो तियान के पास चला जाता है और उसके क्लोज कॉम्बैट करने लग जाता है। कुछ देर तक सुबेतियान के लगातार अटैक को रोकते हुए वो तियान समझ जाता है कि सुबेतियान उससे भी ज्यादा पावरफुल है और तभी सुबेतियान अपनी आइस एंड फायर स्वॉर्ड से वो तियान पर अटैक कर देता है, जिन्हें वो तियान ने रोकने की कोशिश की थी मगर वो नहीं रोक पाया था। वो तियान समझ गया था कि वो सुबेतियान से नहीं जीत सकता, इसीलिए वो हार मानकर वहां से भाग जाता है और अब सुबेतियान भी उसे भागने देता है क्योंकि सुबेतियान का असली मकसद तियानशुई को काबू में करना था। वो तियान भागते हुए सुबेतियान को धमकी देकर जाता है कि अगर मैं जान गया कि तुम हो कौन तो तुम मुझसे नहीं बच सकोगे। अब वो तियान के वहां से जाने के बाद सुबेतियान अपना मास्क उतार देता है और मुस्कुरा देता है क्योंकि उसने एक 4th रैंक के किंग को हरा दिया था, जिसके बाद वो फेरी के पास आता है और उसे देखने लगता है। तभी अब मियाँ भी वहां जाती है। मियाँ वहां आकर सुबेतियान से कहती है कि फेरी बहुत ज्यादा घायल है, जो सुनकर सुबेतियान सबसे पहले उसे फ्री करने के लिए वो तियान की दोनों स्पीड फायर्स को अपने पास बुला लेता है। फेरी भी अब फ्री होकर बहुत खुश थी और जोर जोर से हंस रही थी, जो देखकर सुबेतियान उसके करीब जाने लगता है, लेकिन फेरी को यह पसंद नहीं आता और सुबेतियान को करीब आते देखकर वो नाराज हो जाती है। फेरी जोर से चिल्लाकर अपनी पावर से रिलीज करती है, जिससे सुबेतियान को धक्का लगता है और वो फिर से पीछे आ जाता है, जो देखकर अब मियाँ भी डर जाती है। सुबेतियान को किसी भी हालत में हेवनली वाटर को हासिल करना था, इसीलिए वो अब अपनी 5वीं स्पीड फायर्स को फेरी के पास भेज देता है, जो देखकर फेरी एक एनर्जी बॉल में बदल जाती है और सुबेतियान को मारने के लिए उसकी बॉडी में चली जाती है। सुबेतियान भी अब फेरी को अपनी बॉडी में महसूस कर सकता था, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके फेरी से लड़ने की कोशिश करता है। फेरी सुबेतियान के सोल थोड़ी स्पेस में आ गई थी और वहां उसे लिंगर ने देख लिया था, इसीलिए लिंगर ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और वेंस की मदद से उसे पकड़ लिया था। फेरी को पकड़ने के बाद सुबेतियान अपनी आंखें खोलकर अपनी सारी स्पीड फ्लेम्स को वापस अपनी बॉडी में बुला लेता है और उनसे फेरी को घेर कर उसे रिफाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन अब अपने आप को खतरे में देखकर फेरी फिर से अपनी पावर्स का यूज करती है और सुबेतियान की बॉडी को फ्रीज कर देती है, जिसके बाद अभी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।